नमस्कार विद्यार्थियों, एम के नरसिंह वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, RUHS CUET 2026 का एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा आयोजित हो चुकी है, जिसका रिजल्ट 2 जून को आने वाला है। आप सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा और 2 जून के रिजल्ट जारी होने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी बहुत जल्दी जारी करके आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया संपूर्ण करवाने के जस्ट बाद ही, यानी अपन मान सकते हैं जून जुलाई लास्ट तक या अगस्त फर्स्ट तक आपकी काउंसलिंग करवा के आपका एकेडमिक सेशन शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल्स वगैरह हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ये भाई RUHS यूनिवर्सिटी ऐसी है कि चलो बच्चे अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम शेड्यूल काउंसलिंग का शेड्यूल अभी आया नहीं है, उससे पहले एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या रहेगी रणनीति, तो आप सभी बच्चों को मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे RUHS CUET 2026 के अंतर्गत BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजिकोथेरेपी एवं फार्मेसी के अंतर्गत एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। कौन से बच्चे के किस महीने में, किस सेमेस्टर के किस महीने में, कब कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, अपन उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर कोई आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट से आप वंचित ना रह सकें। चलो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि पता होगा आप बच्चों को, आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, अगस्त तक आपकी काउंसलिंग शुरू कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे BSc नर्सिंग का अपन मान के चलें, जो इस सेशन के बच्चे हैं 2026-27 के, उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो जनवरी माह 2027 में आयोजित होंगे। हाँ बिल्कुल, एग्ज़ाम शेड्यूल में कोई बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप सभी बच्चे इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अब मान के चलो BPT वाला है, कोई फार्मेसी वाला है, तो अगर उनकी ईयरली वाले बच्चों के हैं तो उनके फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम जुलाई 2027 में होंगे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर के अपने कब एग्ज़ाम होंगे, तो उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर के जुलाई में आयोजित हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अपन बात करते हैं थोड़ी सी, थर्ड सेमेस्टर के BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम दिसंबर 2027 में आयोजित होने वाले हैं। BSc नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके मई 2028 में आयोजित होने वाले हैं। इसी प्रकार से पैरामेडिकल, फार्मेसी एवं BPT के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम मई 2028 में आयोजित होने वाले हैं। इसी प्रकार अभी अपन बात करते हैं BSc नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम नवंबर 2028 में आयोजित होने वाले हैं। इसके बाद अपने BSc नर्सिंग सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके मई 2029 में आयोजित होने वाले हैं। इसी प्रकार से BPT, फार्मेसी एवं फिजिकोथेरेपी के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम आपके मई 2029 में आयोजित होंगे। इसी प्रकार से अपन जैसे आगे बात करें, अब मान के चलो आपका सेवन्थ सेमेस्टर आ गया। सेवन्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम BSc नर्सिंग वालों के नवंबर 2029 में आयोजित होंगे और एट्थ सेमेस्टर के अप्रैल 2030 में हो जाएंगे। यानी आपके तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही, यानी 4 साल में पूरी आपकी डिग्री कंप्लीट करवा दी जाएगी। आपको एग्ज़ाम में कोई टाइम टेबल ख़राब नहीं होगा। इसके लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे काफ़ी कॉलेज को अभी इतने कम टाइम में सिलेबस वगैरह काफ़ी चीज़ें करवाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये आप सभी बच्चों को पता होगा। तो ये देखा गया कि ऑल द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एफिलेटेड कोऑर्डिनेटर हियरबाय डायरेक्टर टू एंश्योर कंप्लीशन ये सिलेबस। यानी यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब ये है कि और आप सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी कक्षाएं अपने हिसाब से संचालित करें। एक्स्ट्रा क्लास की अगर ज़रूरत पड़ती तो आप एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाएं, कि आपका अपना सिलेबस करवाने की, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। अभी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे BSc नर्सिंग के बच्चे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट, थोड़ी सी उनके सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो काफ़ी बच्चे आते हैं, नए आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है हम क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या होगा, कैसे पढ़ना रहेगा। काफ़ी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप काउंसलिंग करवाओ, एडमिशन लो आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी आपके सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं। अब BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेन यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम होने वाले हैं दो, एक तो रहेगा आपका अप्लाइड एनाटॉमी और दूसरा रहेगा अप्लाइड फिजियोलॉजी। इन दोनों को मिला करके आपका एक पेपर एक दिन आयोजित होगा। फिर दूसरा पेपर मेन यूनिवर्सिटी का रहेगा आपका अप्लाइड सोशियोलॉजी, फिर दूसरा रहेगा अप्लाइड साइकोलॉजी। इन दोनों को मिला के आपको एक पेपर रहने वाला है।
इसके अलावा आपके कॉलेज लेवल पर एक पेपर होता है नर्सिंग कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये आपके कॉलेज के लेवल पर एग्जाम होने वाला है। इसके बाद में आपकी नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट भी है, जो कि कॉलेज लेवल पर इसका इंटरनल भी होगा, और इसको नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में ही करवाया जाता है। ठीक है, अभी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्या क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में स्कीम वगैरह क्या रहने वाली है, तो कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की है, क्या रहने वाला है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, आपके 25 नंबर का इंटरनल होता है और 25 नंबर का आपका एक्सटर्नल रहने वाला है, यानी आपका 50 नंबर का कॉलेज लेवल पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में 75 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जिसके अंतर्गत 25 नंबर आपके कॉलेज से जाते हैं। ठीक है, यानी कुल टोटल 100 नंबर का पेपर ये होगा यूनिवर्सिटी लेवल पर आपका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरी सब्जेक्ट थोड़ी सी सोशलॉजी साइकोलॉजी की। सोशलॉजी साइकोलॉजी का आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर 75 नंबर का पेपर होने वाला है, जो कि जबकि कॉलेज से आपके 25 नंबर जाएंगे, यानी 100 नंबर का पूरा ये पेपर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आती है आपकी नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। अब नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में आपका कॉलेज लेवल पर फर्स्ट पढ़ाई जाती है, करवाई जाती है काफ़ी, तो और इसका ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ये आपके कॉलेज के लेवल पर आयोजित होता है। बाकी आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी थोड़ी सी अपन और बात कर लेते हैं, जैसे अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, अब उनको पता नहीं है भाई हमारी क्या है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सब अच्छा होगा, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाकी आप सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।